हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम ऑटोकैड की फाइल को, ऑटोकैड की पीडीएफ को कैसे हम फोटोशॉप में इंसर्ट कर सकते हैं और फोटोशॉप की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। शीट का साइज़ भी हमने सेट करना सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम रेंडर कर सकते हैं अपनी वॉल्स को, रेंडरिंग ऑफ वॉल सीखेंगे हम फोटोशॉप में। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फोटोशॉप में कोई भी काम करने से पहले आपको लेयर बनानी पड़ती है। जैसे अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही काम करे, दैट इज़ ये वाइट वाला मेरा बैकग्राउंड और उसके ऊपर मैंने ये अपना प्लान शिफ्ट किया है। तो प्लान वाली लेयर मेरी यहाँ पे लेयर 1 के नाम से आ गई है। मैं चाहती हूँ तो मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ, बट अभी मैं इसको रीनेम नहीं कर रही हूँ बिकॉज लेयर 1 के नाम से इनफ है। बाकी जितनी भी लेयर्स हैं उनको मैं रीनेम करके बनाऊंगी ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। तो आप भी जितना भी वर्क करेंगे फोटोशॉप में वो लेयर्स बनाएंगे। हर एक वर्क की हम लेयर बनाते रहते हैं। जैसे अभी मुझे रेंडरिंग करनी है वॉल्स की, तो उसकी भी मैं सेपरेट लेयर बनाऊंगी और जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगी मेरा वर्किंग भी उसी लेयर में ही होगी। सपोजिंगली अगर मैं बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके काम करती हूँ तो फिर मेरा सारा वर्क बैकग्राउंड में ही होगा। बट जो कि मेरी वॉल्स हैं वो प्लान में है और मुझे प्लान की वॉल्स को रेंडर करना है, तो मैं प्लान वाली लेयर सिलेक्ट करके काम करूँगी तो मेरा सारा काम प्लान वाली लेयर में ही होगा, दैट इज़ लेयर 1 में। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको रेंडर करने के लिए आप क्या करेंगे। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जब आपको फोटोशॉप अच्छे से आ ही जाएगा तब तो आप अपने स्टेप्स खुद ही बनाने लग जाएंगे, खुद ही उसको अच्छे से करने लग जाएंगे। बट अभी 2 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप अपनी वॉल्स रेंडर कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा क्लियरिटी आपको नहीं लगती तो आप सेकेंड से भी अपनी वॉल रेंडर कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है दैट इज़ आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेंगे। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेके आप यहाँ पे अपनी वॉल्स को, जितनी भी आपकी वॉल्स हैं सारी वॉल्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोजिंगली मैंने ये वॉल सिलेक्ट कर ली। अब इसके साथ ही मुझे सेम सिलेक्शन में दूसरी वॉल भी सिलेक्ट करनी है, तो मैं दूसरी वाली वॉल को शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। नॉर्मली अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो वो वाली वॉल मेरी सिलेक्ट नहीं होगी, तो मुझे अब जितनी भी वॉल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी वो शिफ्ट की प्रेस करके ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मुझे सेम सिलेक्शन में, मतलब इसी के ही साथ मुझे और भी वॉल्स अगर सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए मैं शिफ्ट की ही प्रेस करूँगी। ऑल राइट, तो शिफ्ट की प्रेस करके अब सपोजिंगली मुझे ये वाली वॉल भी सिलेक्ट करनी है तो इसको भी मैं शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करूँगी और यहीं पे मैं राइट क्लिक करके न्यू लेयर बना लेती हूँ। न्यू लेयर मैं अपनी वॉल्स के नाम से बना लेती हूँ। वॉल्स के नाम से मैंने न्यू लेयर बना लिया और इसको ओके कर दिया। ये देखो अभी मेरी यहाँ पे वॉल्स की न्यू लेयर बन के आ गई। अब मैं जो भी काम करूँगी वो मेरी वॉल्स की लेयर में ही होगा। वॉल्स की लेयर मेरी बन गई है। अब दोबारा से राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फिल पे जाऊँगी। फिल में ये इसको मैं कलर ही रहने दूंगी, इसको मैं नॉर्मल ही रहने दूंगी एज इट इज़। ओपेसिटी में थोड़ी सी कम कर सकती हूँ अगर मुझे कलर थोड़ा सा लाइट चाहिए, और कलर में जाके मैं अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से कौन सा कलर मुझे चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको ग्रे टोन में ही रखूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपनी वॉल्स जो है वो ग्रे टोन की ही देना चाहती हूँ। ओके, रेड आप देते हो नॉर्मली वॉल बट ऑटोकैड वगैरह में, बट इसमें रेड मत देना क्योंकि हम रेंडर कर रहे हैं और अच्छे से रेंडर करेंगे। वो जब धीरे धीरे चीज़ें रेंडर होंगी तो आपको पता चलेगा कि उनका लुक कैसे आता है। वो 2D येट 2D तो दिखता है, येट वो थोड़ा सा 3D लुक भी देता है, थोड़ा सा इन्हांस भी करता है हमारी 2D ड्राइंग्स को। तो इसको मैं ग्रे ही रहने दूंगी और इसको ओके कर दूंगी। देन यहाँ से ओके। अब जब मैंने ओके प्रेस करा है तो आप देख रहे हैं कि कैसे मेरी वॉल्स यहाँ पे ग्रे हो चुकी हैं। ओके, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने राइट क्लिक करके न्यू लेयर बनाया। न्यू लेयर को मैंने नेम दिया वॉल्स। उसके बाद मैंने दोबारा से राइट क्लिक करके फिल ऑप्शन पे मैं गई और वहाँ पे मैंने ये कलर सिलेक्ट किया और अपनी वॉल्स पे दे दिया। आप चाहे तो ब्लैक भी दे सकते हैं, बट अब आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी वॉल्स में बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से कुछ चीज़ें छूट गई हैं, यहाँ से वॉल्स का एरिया छूट गया है और काफ़ी सारी, मतलब बिल्कुल क्लियरिटी नहीं दिख रही है वॉल्स पे। तो एक ये मेथड है जिससे आप वॉल्स की रेंडरिंग कर सकते हैं, बट इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के साथ आपको अपनी वॉल सिलेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि कहीं से भी आपका वॉल का कोई भी एरिया ना रह जाए, और आपको बहुत ही अच्छे से वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका इसमें काम होगा। तो एक तो ये वाला मेथड है। दूसरा मेथड है, अगर मैं यहीं पे नॉर्मली इसको मैं डिससिलेक्ट कर देती हूँ। अगर मैं यहीं पे एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बना लेती हूँ अपने वॉल के साइज़ का, ओके, इतना बड़ा मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बना लिया है
और इसको भी मैं न्यू लेयर देना चाहती हूँ, न्यू लेयर दे सकती हूँ, तो इसको भी मैं न्यू लेयर के नाम से वॉल्स, उसको मैंने वॉल्स के नाम से सेव करा था, इसको मैं वॉल के नाम से सेव कर देती हूँ, सो दैट दोनों के नेम में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसको मैंने वॉल के नाम से सेव कर दिया और इसको अब मैं फिल कर देती हूँ उसी कलर से जिस कलर से मैंने इसको फिल किया था। ये फिल हो गया। ओके, मूव टूल के साथ मैं इसको यहाँ पे मैं इसको लगा देती हूँ मूव टूल के साथ। और उसके बाद अब मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल टी, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन की हमारी शॉर्टकट की। और इसको अब मैं पूरा ड्रैग कर दूंगी यहाँ से, और यहाँ से भी ड्रैग कर दूंगी थोड़ा सा, सो दैट मेरी वॉल्स में क्लियरिटी हो। इसको भी ड्रैग कर दूंगी, अच्छे से इसको ड्रैग कर देना ताकि आपका वॉल्स का कोई भी एरिया छूटे ना। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ। तो ये देखो, सॉरी ये चला गया है। दोबारा से मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करके, बिकॉज मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करी थी। और सिमिलरली आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी आप बिना ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करे जब बैकग्राउंड या कोई और लेयर सिलेक्ट करेंगे तो आपकी भी सिलेक्ट नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन को पहले एंटर प्रेस कर देना, उसके बाद आप। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती हूँ और ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो चुकी है अब। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। इसको डिससिलेक्ट कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी इस वाली वॉल की क्लियरिटी मैंने आपको दिखाई थी। मैं आपको ऑल्ट आप कंटिन्यूटी में प्रेस रखेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी आप जूम करेंगे तो ऑल्ट आप कंटिन्यूटी में प्रेस रखेंगे तो इसकी क्लियरिटी आप देख सकते हैं वॉल की, और इस वॉल की क्लियरिटी आप देख सकते हैं इस वॉल में कितनी क्लियरिटी है। और इस वाली वॉल में ऑलमोस्ट बहुत ही डिस्टर्बिंग लग रहा है, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसी मेथड को बाकी सारे वॉल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी वॉल्स भी आप ऐसे ही रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा क्लियरिटी, कितनी ज़्यादा शार्पनेस है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी अपनी वॉल ब्लैंक लग रही है तो आप वॉल वाली लेयर में जाके इस बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आप ड्रॉप शेडो पे जाके शेडो ड्रॉप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे मेरी वॉल्स की यहाँ पे शेडो ड्रॉप हो गई है। ओके, देख रहे हैं आप, वॉल्स के यहाँ पे एक शेडो ड्रॉप हो गई है जो उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दे रही है, थोड़ा सा 3D लुक दे रही है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखो इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, 100 रखूँगी तो 100 दे सकते हैं आप, ये सब देख सकते हैं। इसको कौन से एंगल में फॉल करना है वो आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसके एंगल चेंज करूँगी तो ये उस एंगल में फॉल होती रहेगी शेडो। कौन से एंगल में आप इसको फॉल करना चाहते हैं शेडो को वो दिखा सकते हैं। डिस्टेंस इसका सेट कर सकते हैं जितना मर्जी। ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, नॉर्मल डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मैं रखना चाहूँगी सो दैट थोड़ा सा 3D लुक भी आए और थोड़ी अच्छी भी लगे। स्प्रेड आप इसको कितना करना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, साइज़ भी आप दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। ओके, तो ये आप अब इसमें शेडो भी दे सकते हैं। मैंने ओके कर दिया। अब आप देखें कि कितना अच्छा इफेक्ट दे रही है ये वाली वॉल और ये वाली वॉल। तो ये कुछ दो मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी वॉल्स को रेंडर कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला मेथड। इस वाले मेथड से भी आप अपनी वॉल को रेंडर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती। बट या अगर आप कंसंट्रेशन के साथ उसको करोगे, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन लगती है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से अच्छे से उसको सिलेक्ट करोगे तो वो भी आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप छोटा सा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लीजिए, उसकी न्यू लेयर बनाइए, देन अगेन राइट क्लिक करके फिल और उसमें ग्रे कलर फिल कर दीजिए एंड देन उसको मूव टूल पे जाके, दिस इज आवर मूव टूल पे जाके उसको यहाँ पे मूव करके लगा दीजिए, शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दीजिए एंड देन उसको कंट्रोल टी, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप उसको जिस मर्जी साइज में छोटा बड़ा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कर सकते हैं। उसके बाद शेडो ड्रॉप कर दीजिए। शेडो ड्रॉप तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको करनी है ड्रॉप तो वो थोड़ा सा लुक एनहांस कर देती है। अभी जब हम फर्नीचर्स एंड ऑल लगाएंगे तो उसमें भी मैं आपको शेडो ड्रॉप करना बताऊंगी, क्योंकि शेडो जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो थोड़ा मोर रियलिस्टिक लुक देती है। ओके, तो
इस क्लास में हमने वॉल्स को रेंडर करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम फ्लोरिंग लगाएंगे, फ्लोर्स को हम रेंडर करना सीखेंगे। फ्लोर्स को हम कैसे रेंडर कर सकते हैं अपने लेआउट में, डोर्स को कैसे रेंडर कर सकते हैं अपने लेआउट में। ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।